आपको कर्नाटक का स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया पायलट साहब? पायलट साहब, आपको कर्नाटक का स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया पायलट साहब? कर्नाटक में स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम नहीं होने के सवाल पर सचिन पायलट का यूं चले जाना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। चुनावी दहलीज पर खड़े राजस्थान में कांग्रेस की कला किसी से छिपी नहीं है। महीने 2 महीने 4 महीने में ये कला सामने आ ही जाती है। प्रदेश के इस गहलोत वर्सेस पायलट वाली पॉलिटिक्स में कांग्रेस आलाकमान ने अब तक 3 प्रभारी बदल दिए हैं, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है। अभी राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। रंधावा को यह प्रभार मिला था। अजय माकन के इस्तीफा देने पर अजय माकन ने इस्तीफा क्यों दिया था, ये भी किसी से छिपा नहीं है। बात है 25 सितंबर 2022 की, जब राजस्थान के तत्कालीन प्रभारी अजय माकन के साथ केसी वेणुगोपाल और मौजूदा राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पर्यवेक्षक बनकर जयपुर पहुंचे थे। 3 पर्यवेक्षकों को राजस्थान कांग्रेस के साथ बैठक कर सीएम के नाम पर चर्चा करनी थी, क्योंकि उस वक्त अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में थे। मगर पर्यवेक्षकों के साथ बैठक से पहले ही विधायकों ने मंत्री शांति धारीवाल के घर बैठक की और आनन फानन में स्पीकर सीपी जोशी को ये कहते हुए इस्तीफा सौंप दिया कि वो गद्दारी करने वालों में से किसी को सीएम नहीं बनता देखना चाहते। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए और फोन आए कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए। उनकी बात सुनी मैंने, 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना, उनकी बातें सुनी। वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब गद्दारी करने वाले कौन थे? कौन सितंबर महीने में सीएम पद का प्रबल दावेदार था? इसके नाम की चर्चा न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में जोरों पर थी। वो नाम था सचिन पायलट का। कभी नाकारा, निकम्मा तो कभी बीजेपी से साठगांठ करने वाले जैसे आरोपों से 2-4 हो चुके पायलट के लिए यह आरोप भी कोई नया नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ तक सचिन पायलट ने अपने सब्र के बांध को टूटने नहीं दिया। हाल ही में उनका सब्र का बांध टूटा और वो अनशन पर भी बैठ गए। उनका यह अनशन वसुंधरा सरकार के वक्त हुए भ्रष्टाचार की मांग को लेकर था। मगर पायलट के अनशन को प्रभारी रंधावा ने न केवल पार्टी विरोधी बताया बल्कि कहा वो मामले को लेकर नजर बनाए हैं और पूरी रिपोर्ट आलाकमान को जा रही है। सचिन पायलट मामले में हाईकमान ने क्या डायरेक्शन दिया? सचिन पायलट एपिसोड मंत्री के बयानों पर कोई खेतड़ी में पूर्व मंत्री के बयानों पर कोई फीडबैक रिपोर्ट लिया क्या? छठी का दूध याद दिला रहे हैं आप? देखिए, ये बातें जो हैं वो हमने मेरे ध्यान में भी है और एक बात को मैं बड़ा मैन्यूटली देख रहा हूँ और जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ, जो कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनको भी देख रहा हूँ, जो कांग्रेस के लिए बिना किसी ओहदे के बिना किसी लालच के काम कर रहे हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ। इन्हीं विवादों के बीच ही कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। ये पहला मौका कहा जा सकता है जब लिस्ट से सचिन पायलट का नाम गायब था, क्योंकि इसी गुजरात से लेकर हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में हुए चुनावों में सचिन पायलट न केवल स्टार प्रचारक थे, हिमाचल चुनाव की जीत पर तो वहां के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पायलट को श्रेय भी दिया था। अब लिस्ट में पायलट का नाम न होने पर पायलट की ये चुप्पी अपने आप में कांग्रेस की कला वाली पूरी कहानी बयां करती है।